विधानसभा चुनाव 2023 क्यों, आपको यह भी बता दें क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में 75.45% मतदान हुआ है। पोस्टल बैलेट्स की बात कर ले तो पोस्टल बैलेट्स को शामिल करने के बाद ये आंकड़े आए हैं। 2018 में प्रदेश में 74.71% मतदान हुआ था। और अगर बात जयपुर जिले की कर ले तो 19 विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर 75.91% से ज्यादा मतदान हुआ, जो कि विधानसभा चुनाव में जयपुर जिले में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक कुल 38,34,407 मतदाताओं ने ईवीएम के जरिए मतदान किया, जबकि 7,050 मतदाताओं ने होम वोटिंग के जरिए, वहीं लगभग 26,293 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया है। जयपुर जिले के कुल मतदाताओं में 20,23,140 पुरुष मतदाता थे, जबकि 18,11,225 महिला मतदाता थे। और इसके अलावा 42 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इसमें शामिल हैं। इस तरीके से पुरुषों का मतदान प्रतिशत 76.08% रहा और महिलाओं का मत प्रतिशत 74.35 पर रहा। और वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो 56.58% थे। जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्र की स्थिति पर नजर डालें तो कोटपुतली की बात कर ले तो 77.38%, वहीं विराटनगर की बात करें तो 76.49%, हवा महल की बात कर लीजिए तो 76.74 मतदान प्रतिशत रहा। वहीं विद्याधर नगर में आइए तो 73.16% मतदान रहा। ये जयपुर की 19 सीटों के मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। पुरुषों पर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा पड़ी है। पुरुषों का मतदान 76.08% और वहीं पर अगर हम कोटपुतली की बात करें तो 77.38% इस बार जयपुर में मतदान प्रतिशत हुआ है। 2023 के आंकड़े हैं ये। विराटनगर में 76.49%। दूदू की बात कर लीजिए तो 79.30% और झोटवाड़ा 72.21%। ये मतदान प्रतिशत इस बार जयपुर के चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, जो अभी तक के सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत बताए जा रहे हैं। राजस्थान विषम परिस्थितियों वाला रेगिस्तानी राज्य है। इस राज्य के अंदर मतदान प्रतिशत को लेकर के शुरू से ही देश भर में सवाल उठाए जाते रहे हैं। साल 2013 से पहले की अगर बात करें तो औसत मतदान 60 के आसपास रहता था, लेकिन साल 2013 में जब भाजपा की बम्पर जीत हुई 163 सीटों के साथ में, तो मतदान प्रतिशत 75 को पार कर गया था। साल 2018 में मतदान प्रतिशत 74.24 रहा, जबकि इस बार जो मतदान किया गया ये 75.45 तक पहुंच गया। इस बार मतदाताओं की संख्या में भी रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया और मतदान में भी अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान राजस्थान के विधानसभा चुनाव का मतदाताओं ने किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के अंदर मतदाताओं को जागरूक करने की ये जो मुहिम थी, इसके नतीजे भी सुखद आए और इसी तरीके से प्रदेश का मतदाता और भी जागरूक होता रहे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात राजस्थान की जनता की, क्योंकि इस बार राजस्थान की जनता ने मतदान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतदान का फाइनल आंकड़ा 76% के पास पहुंच गया है और इसे दोनों ही पार्टियों ने अपने पक्ष में होने का दावा किया है। लेकिन अब तक मतदान का प्रतिशत का ट्रेंड तो यही बता रहा है कि जब जब भी मतदान बढ़ा है तो सत्ता में बैठी पार्टी की, और घटा है तो विपक्षी पार्टी के दलों की धड़कनें और दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। इस बार का मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा, इसे लेकर प्रत्याशियों से लेकर जनता में तरह तरह की चर्चाएं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बम्पर वोटिंग ने राजनीतिक पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मतदान का प्रतिशत इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसे अपने पक्ष में करार दे रही है, पर जनता जनार्दन ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है, इसका आकलन फिलहाल अटकलों में ही हो रहा है। पिछले 4 चुनाव का ट्रेंड देखें तो मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर सत्तारूढ़ पार्टी की और मतदान का प्रतिशत घटने पर विपक्षी पार्टी की परेशानी बढ़ी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधी सीधी गणित है कि
मैं जब कल बूथों पे घूम रहा था, जो मैंने समझा, मैं तो क्या मेरे झूठ फरेब होता नहीं है, तो मैं क्या बहुत ही ज्यादा वोकल आदमी, मुझे चाहिए जिंदा वोटर। तो सामने से मैं जब वहां गया तो लोगों ने बहुत रेस्पॉन्स दिया। तो मैं ये इफ बट नहीं, हाँ या ना, देना है तो हाँ, नहीं तो ना, ऐसा ही वोटर चाहिए मुझे। क्योंकि काम में जब मैं करता हूं तो इफ बट नहीं करता, तुरंत कर देता हूं। तो लोग ये कह रहे थे कि बाकी जो मेरे लोग गए उनसे सूचना है मेरे पास, वोटर लाइन में जो लगा दो, कहता हम काम को वोट दे रहे हैं। तो हमारे समझ में बोले प्रताप सिंह, काम मतलब प्रताप सिंह, तो मुझे वोट मिल रहा था। खुद के ऊपर कितना वोटिंग परसेंटेज पड़ा सब बात करते हैं, और उनको तकरीबन ये भी पता होता है कि अपने फेवर का कितना पड़ा। तो ये पूरी मेहनत करके जब आकर बैठते हैं रिलैक्स होकर यहाँ पर, तो ऐसी चर्चाएं होती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, और झोटवाड़ा में भी हमारे को जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है, और खूब लीड के साथ हम यहाँ से जीतेंगे। 2008 के चुनाव में कांग्रेस सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। मतदान प्रतिशत था 66.25, यानी 2003 के मुकाबले 0.93% कम। भाजपा ने 78 सीटें जीती तो कांग्रेस ने 96 सीटें जीती। बसपा विधायकों को साथ मिलाकर कांग्रेस सत्ता में आई। वोटिंग घटने से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भाजपा का वोट 2008 में 6% से घटकर 39.20 से 34.27 रहा। कांग्रेस का वोट 35.65 से बढ़कर 36.82 हुआ। कांग्रेस की 40 सीट बढ़ गई। 2013 में राज्य में 8% मतदान बढ़ा। बीजेपी को इसका भारी फायदा हुआ। कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। प्रदेश में 75.04% वोटिंग हुई। भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई। भाजपा का वोट 34.27% से बढ़कर 46.07% हो गया। कांग्रेस का वोट 3% गिरा। 2018 में 0.98% मतदान घटा। वोटिंग प्रतिशत 74.06% रहा। भाजपा ने 73, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। कांग्रेस मुश्किल से 100 सीटों तक पहुंची। बीएसपी को कांग्रेस में मिलाकर गहलोत ने पार्टी की स्थिति मजबूत की। कांग्रेस को 78 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी को 90 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2023 में इस बार वोटिंग बढ़ी, जो सबको चौंका रही है। शादियों के सीजन के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया। जानकार मानते हैं कि इसमें करीब 6% स्विंग संभव है, जो दोनों ही पार्टियों के लिए फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इस बार जो मतदान प्रतिशत में 1% की वृद्धि हुई है, अगर उसको राजनीतिक नजरिए से उसको देखने की कोशिश की जाए तो शायद बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज से सीधे सीधे किसी दल को फायदा या नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी दल के खिलाफ कोई वोटिंग था इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, या किसी दल को कुछ विशेष समर्थन था, मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। मुझे इसके पीछे जो मूल कारण लगता है वो शायद इस बार जो पर्टिकुलर एक विधानसभा सीट है, उस पर्टिकुलर एक विधानसभा सीट पर जिस तरह कांटे का मुकाबला था, और शायद दोनों राजनीतिक जो बड़े राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इसके साथ में जो बागी या निर्दलीय या अदर पार्टी के लोग जो उस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको अपनी जीत कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही थी। सर्वाधिक मतदान जैसलमेर के पोखरण में हुआ है, जहां 87.79% वोटिंग हुई, तो तिजारा में 85.15% मतदान हुआ। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी की टिकट पर संत चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ से जमकर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, जबकि पाली में सबसे कम मतदान हुआ। पाली की सुमेरपुर सीट पर सबसे कम 60.05% वोटिंग हुई। वहीं पाली जिले में ही सबसे कम 65.12% वोटिंग हुई। इसी वोटिंग परसेंटेज में किसी की हार तो किसी की जीत छिपी है।
बीजेपी सरकार विरोधी लहर, कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और महिला सुरक्षा के नाम के साथ पीएम मोदी के नाम और काम के बलबूते मैदान में थी, तो कांग्रेस को ओपीएस, चिरंजीवी के साथ सरकार की योजनाओं की गारंटी का सहारा था। देखना है युवा, महिला, सरकारी कर्मचारी और दलित आदिवासी का वोट किसकी तरफ जाता है और किसकी सूबे में सरकार बनती है। बम्पर वोटिंग को कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पक्ष में करार दे रही है। कांग्रेस इसे गहलोत का जादू बता रही है तो बीजेपी इसे मोदी का चमत्कार कहकर प्रचारित कर रही है। मगर मतदाता के दिल की बात सिर्फ ईवीएम के सिवा जान ही कौन सकता है। जो 3 दिसंबर को नतीजे उगलेगी तभी पता चलेगा कि आगे सूबे की सियासत का सिकंदर कौन होगा और कौन छूमंतर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।